हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम देखेंगे इंडिया जापान लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। रिसेंटली इंडिया जापान लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है ये हेल्ड हुआ है। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज द जापान हियर। दिस इज द नॉर्थ पैसिफिक ओशन और ये सी ऑफ जापान है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो है ये साउथ कोरिया हो गया, ये नॉर्थ कोरिया हो गया। सो देखेंगे इंडिया एंड जापान साइन किए एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो कि अलाउ करेगा जो कि आर्म फोर्सेस है ऑफ द बोथ साइड जो कि कोऑर्डिनेटेड क्लोजली इन द सर्विसेज एंड सप्लाईज। ये जो एग्रीमेंट है इज नॉन एज द ACSA मीन्स एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट है। सो इंडिया जो है सिमिलरली ये जो है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के जैसा और भी बहुत सारा जो है यूएसए के साथ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान, सिंगापुर के साथ भी ये एग्रीमेंट किया है। ये जो एग्रीमेंट है इसका जो एम है ग्रेटर मैरीटाइम कोऑपरेशन and can upgrade India-Japan naval exercises and both countries are expected to share maritime facilities for the mutual benefit के लिए। okay? It establishes the enabling the framework for the closer cooperations between the armed forces of the both countries in the reciprocal provision of the supplies services while the engaged in bilateral training activities। जब भी bilateral training activity जो होता है इंडिया एंड जापान के बीच में, तो उस टाइम में क्या है बोथ कंट्री के साथ एक कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, सो जैसे कि क्या है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल रिलीफ एंड अदर म्यूचुअल एग्रीमेंट एक्टिविटी जब होता है उस टाइम में दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ये जो सप्लाई है एंड सर्विसेज है जो कि कौन सा सेक्टर से, एक तो हो गया फूड हो गया, वाटर, ट्रांसपोर्टेशंस, एयरलिफ्ट, पेट्रोलियम, क्लोथिंग, कम्युनिकेशन एंड मेडिकल सर्विसेज। एंड ऑल्सो दोनों देश के बीच में जो है एक जो कि स्ट्रॉन्ग एनहांसमेंट होना चाहिए जिससे कि क्या है इंटर ऑपरेटिबिलिटी। ओके, असिस्ट इन द मेंटेनिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड द फर्दर इंक्रीज द बायलैटरल डिफेंस एंगेजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। इट विल रिमेन्स इन द फोर्स फॉर द 10 साल के लिए रहेगा, देन ये ऑटोमेटिकली क्या होगा एक्सटेंड हो जाएगा 10 साल के लिए, जब तक क्या है कोई भी देश क्विट नहीं करता है। ठीक है, जैसे इंडिया क्विट करना चाहता है तब जाके ये जो है एग्रीमेंट बंद हो जाएगा, जैसे जापान क्विट करना चाहता है तब जाके ये बंद हो जाएगा। ये जो एग्रीमेंट है इज बीइंग इंटरप्रिटेटेड एज ए कमिंग टुगेदर। अभी जापान इंडिया, अभी जो आपको सबको मालूम होगा जो कि चाइना इंडिया का जो है अभी चल रहा है। ठीक है, सो ये बॉर्डर स्टैंड अप चल रहा है। सो उस दौरान ये जो है जापान के साथ इंडिया ने एक अच्छा रिलेशन जो है, पहले से तो जापान के साथ रिलेशन अच्छा था एंड अभी जो है ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के सहायता से और भी अच्छा रिलेशन बनाया। सो इंडिया जापान डिफेंस कोऑपरेशन देखेंगे 2019 में इंडिया जापान जो है इनका बीच में जो है फर्स्ट एवर मिनिस्ट्रियल लेवल जो हुआ था जो कि 2+2 डायलॉग। इस डायलॉग में जो कि इन्वॉल्व्स था डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन द बोथ साइड एंड ऑल्सो सीन एज एन एंडोर्समेंट ऑफ द स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द इंडिया जापान। बोथ नेशन ऑल्सो शेयर ए कॉमन विजन ऑफ द कौन सा ना, एक तो फ्री होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए। ठीक है, इन द व्हिच प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी आर द एंश्योर्ड। इंडिया एंड जापान डिफेंस फोर्सेस ऑर्गेनाइज ए सीरीज ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज। जैसे कि क्या है इंडिया एंड जापान के बीच में बहुत सारा जो है एक्सरसाइजेस होता है, डिफेंस एक्सरसाइजेस। एक तो हो गया क्या है जिमेक्स, ये एक नावल एक्सरसाइज है।
सिन्यू मैत्री ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, धर्मा गार्डियन ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। बोथ कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मालाबार एक्सरसाइजेस। मालाबार एक्सरसाइज जो है यूएसए के साथ होता है, यूएसए, इंडिया एंड जापान, बोथ द कंट्रीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ऑल्सो क्वाड बोलते। दैट्स ऑल, थैंक यू।